या गारे तो इतनी मजबूत बना दे दीवार है, सीमेंट की मजबूताई भी फेल हो जावे जो। ठीक है बाबा जी। लेंटर भी गारे में गिरना हो। है चाचा ये क्या प्रोग्राम चल रहा? अरे परचूने की दुकान बनवा रहा हूँ। परचूने की दुकान किस लिए? यहाँ ना बताओ, डोडा बताऊंगा पर एक चल लेंगे बैठेंगे। आओ तो आओ, कल का तो आओ। चाचा क्या इधर उधर को आंखों को टिमटिमा रहे हो? कोई ना सुन रहा ना। बतलाओ ना क्या चल रहा तुम्हारे शैतानी दिमाग के अंदर? या दुकान है या हमारे बनवा रहा हूँ, अमन बैठो रहे करेगा दुकान पे और सामान की टेंशन है ही नो। सेवा राम की दुकान पे सो सारो आ जाए करेगा। 10-5 रुपया मंदो करके किलो पे और तुरंत बेचे करेंगे। और ग्राहक की तो पता ही है, जहाँ 1 रुपया मंदो दिखो वहीं को भगे। लेन लगी रहे करेगी लेन दुकान पे। और जब काम अच्छा चल जाएगा तो खाली 1-आध रुपया 13 कमीशन हो जाएगा। वो कोई दिक्कत ना हो देने में। चाचा तुम्हें कोई बात बतलानी मतलब बंदर के हाथ में माचिस देने बराबर है। सही कही है किसी ने वो कहानी, मुर्गी रोज सोने का अंडा दे रही है तो खाया ना गया। सारे अंडे को एक ही संग सटकने के चक्कर में मुर्गी को ही काट डाला। अब चाचा तुम मुझे एक बात बतलाओ, अपने दिमाग के अंदर डाल के जोर। रंगीला तुम्हारे खेत पे कब्जा कर रहा, हौले हौले ही तो कर रहा। मेंढक को हौले हौले ही तो काट रहा। वो चाहता एक दिन में कब्जा ना कर लेगा, क्या कर लोगे तुम? सपोर्ट में 3 लौंडे ना खड़े हैं उसकी में, एक दिन में कर लेगा। लेकिन वो हौले हौले मेंढक को काट रहा। तो चाचा इसी तरह हौले हौले रंगीले को बर्बाद करना, समझ रहे ना? जैसे को तैसा। यार तने पहले की न दी ये सलाह? हमने तो अपना सारा पैसा या प्रोजेक्ट में फंस दिया। जब से कहाँ सो रहा तू? है चाचा तुम मुझसे पूछते तभी तो बतलाता। तुम्हें तो जल्दबाजी रहती है, बस बिजनेस डाल दो नया। हमने तो खाली दिया में सारा पैसा अपना बेंड कर दिया। अब पोता दिमाग खराब करेगा। वह होने वाली बहुड़िया को कल को जन्मदिन का ही है, वह गिफ्ट देगा। अब या को कौन सा चंदा इकट्ठा करूं मैं? चाचा इन बातों का समर्थन ना करता हूं मैं, ये तो ना समझिए सरासर। ओह समझदार, या ना समझिए छोड़ को रहा बता। यूं तो बढ़िया बताइए भाई तेने। बाबा जी एक बात है। चलो जा परे को अन्नी मुंह पे ला आते। बाबा जी चुपचाप सुन लो मेरी बात, नहीं मैं माजिश जाकर बात कर लूंगा वहाँ वाले विषय में। अरे ना 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 ना, ना, ना माजिश मत के, मैं आ रहा हूँ। हंसी मजाक भी ना करन देवे। डरे मत ना, बैठ नीचे को। तन सी बात है जो है ना, जाके अपनी माते मत न लगाए करे। बात बता कहाँ है? बाबा जी मेरी जो ना जी उनसे बात हुई वाले विषय में, गिफ्ट वाले में। तब वे जी बाबा जी नु कह रही कि जी जैसा कि जी मैं उनका पहली बार जन्म दिवस मनाऊंगा जी, तो नु कह रही पे कम से कम 1000 रुपया तक को तो गिफ्ट हो बे। महंगाई का टाइम है। वासु कहा रहे वे नु कह रही मैं अपनी रिश्तेदारी में बताऊंगी, मोहल्ले पड़ोस में फैलाऊंगी और अपनी सहेली से भी कहूंगी कि मेरे होने वाले उनने वो गिफ्ट दिया 1000 रुपया तक को। तो बाबा यही मारा कह रहा हूँ मैं भी। देखो ससुराल में पहली बार मेरा भी थोड़ा नॉम सा हो जाएगा, साली वाली में सही प्रभाव रहेगा फिर। तो यह हमारा बाबा तन 1000 रुपया तक का। समझ रहा हूँ मैं तेरी फीलिंग है। पैसा तो खैर मुँह पे है ना, पर एक प्लान है को बढ़िया सा। कौन लेकर आऊ रे, कौन मैं बताऊंगा। यू जुगाड़ तो बढ़िया बताओ बाबा तुमने। पाप छुआ बाबा जा रहा हूँ मैं, कर कहूँ या कहो मैं, आशीर्वाद तो दे देते।
तुम तो सो ही हाथ चला रहे हो, सदा सुहागी वाला दे देते। हाँ सदा सुहागी की। चाचा तुमको 5 छुई छुआ। चाचा कौन सा फार्मूला पढ़ दिया लौंडे के कान में? वही फार्मूला पढ़ो जो तेने थोड़ी देर पहले मेरे कान में पढ़ाया। ताई 5 किलो तो चीनी कर दो और 5 किलो सरफ कर दो और 1 किलो चाय की पत्ती कर दो और मसाले 1-1 किलो कर दो सब ले और 5 किलो नमक का कट्टा कर दो और कुछ बता, थार घर में खत्म हो रहा हो तो बंधवा दूंगा। एक शैम्पू की लड़ी और करवा दे। ताई एक शैम्पू की लड़ी और कर दी जो जहाँ मैं नहाने सु घने सारे झाग बने कर ना सिर में वहाँ करियो। ले बेटा अमन, हो गो तेरा सामान और रुपया हो गए 1,600। कितने हो गए भैया यो? 2600। हाँ तो ला 2600 रुपया दे दे। ताई जी मेरे बाबा जी नु कह रहे जी नुक जी उनके खाते जी में लिख दियो तो मैं लिख दूंगा, बाबा दे देंगे, उधार है। ले लिख दे तो इसमें, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ ना। लो ताई लिख दिया मैंने, अपने बाबा खाते में लिख दिया। किसी ने ठीक ही कहा है, वक्त सबका बदलता है। रंगीला सत्ता और ताकत के नशे में इतना डूब चुका था कि उसने इंसान को इंसान समझना ही छोड़ दिया। लेकिन वो भूल गया वक्त से ज्यादा बलवान कोई नहीं होता। जंगल में हर शेर को एक सवा शेर मिल ही जाता है। तो फिर क्या हुआ, खालिद ने रंगीला की कमजोरी पकड़ ली और फिर शुरू हुआ चाचा श्यामलाल और खालिद का खौफनाक इंतकाम।
फिर एक दिन रंगीला के नाम पर उधार खाते खाते 1 महीना गुजर गया और सेवाराम जी ने खोली अपनी उधार वाली किताब और जोड़ा सबका हिसाब। चाचा ले हो, ये तुम्हारे 468 रुपये आए। भाई सेवाराम, अब कहता जो थोड़ा हाथ तंगी में है, अगले महीने निपटाऊंगा थार कर्जा अभी। ठीक है चाचा। मैं ये कह रहा सेवाराम जी, मेरी भी पर्ची निकाल दो। क्या बोल रही है? निकालना तुम्हारे भी निकालना लग जाओ। देखो ला जी, खा लीजिए, आपके 420 रुपए हो रहे हैं। भाई सेवाराम जी देखो, गुस्ताखी के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन इतना मोटा बिल बना दिया तुमने, इतना तो मैं सामान भी ना लेगा। थोड़ा बोल ले, थोड़ा चुप ना बैठा जा रहा। सेवाराम जी झूठा बना रहा। ऐसा ना कह रहा चाचा, मैं तो ये कह रहा सेवाराम जी, अगले महीने दूंगा मैं भी, मेरा भी हाथ सही ना चल रहा। ना भैया, ना बेईमान ना हूं मैंने तुम्हारा हिसाब बहुत बढ़िया तरीके से बनाया है भैया। रंगीला, मैंने तुम्हारा भी हिसाब बना दिया है। ये आपका हिसाब है भैया 23,972 रुपया। 23,972 रुपया? अजी ऊंचे हिसाब में रंगीला हर के 3-3 लौंडा बढ़िया कमा रहे हैं, खर्चा तो है ही घर में। ना ना चाचा, ये बात तुमने बिल्कुल वाजिब कही है। मेरी नजर में सेवाराम जी गांव में सबसे बड़े जमींदार भैया रंगीला बैठे। गांव में सबसे मजबूत काम है चाचा, रुपए पैसे की मौज है। कोई बात ना लाला, सांझ को पैसा पहुंच जाएंगे। भैया खा ले ना, कोई दुकान से सामान वाने भी चाहिए अब। ना ना, अब तो कोई सामान ना चाहिए, आज तो है घर राशन, कल ले जाऊंगा मैं, भाभी से ले जाऊंगा। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं भी कल को ही ले जाऊंगा, आज को तो है गो। ठीक है तो चलो चाचा ही कर लेते हैं फिर। अच्छा, आदाब सेवाराम जी। खड़े हो जाओ, चलो। अब न्यू बताओ, सेवाराम की दुकान से राशन कौन सा ले आयो? अब मैं न लाया पापा, तुम वो क्यों कह रहे हो? और तब में सिगरेट कौन पिए? हम न लाए कोई सा भी, न हम पीते न खाते, हमारे कहाँ मतलब पड़ा। अच्छा चलो जाओ तुम। भाई रंगीला, अब तो ये गौर करनी पड़ेगी। तो नाराजा हिल्ला। भाभी गुलाबो, जरा एक सिगरेट की डिब्बी और माचिस दे दियो। खाते में लिख दूंगा मैं, दे दो। तुमसे तो लिखा पड़ा जाता ना, मैं लिख दूंगा। कितने रुपए हो गए? वो खालिद भैया 40 रुपए हो गए। वो ना मेरे पास सिगरेट खत्म हो रही, 4 ही पड़ी, वो मैंने तुम्हें दे दी। 40 रुपए दे दो अब तुम, और माचिस यूं ही ले जाओ। मैं ये कह रहा, सामान घर का और भी जाना। अभी मैं रुखसाना से घर के राशन के बारे में और पूछा हूँ क्या क्या जाना। एक संग ले जाऊंगा, जब भी लिख दूंगा अपने खाते में, है ना? अपने खाते में तभी लिखूंगा, पहले घर का राशन और ले लूं। इसको रख लो, अभी आ रहा हूं मैं, ना। भाभी आज या को पीछे छोड़ो ही ना हूँ, आज देखूंगा यार कितना भाग है। मैं भी यहीं बैठा हूँ आज जम।
चाचा ना बैठ कर तुम चाय पी रहे हो, मसला बन गया। शिकार पिंजरे में आकर बैठ गो अपने आप। सेवाराम बताई तो ना बताइए अभी तो ना बतलाई चाचा, संग चलो जब तो बतलाऊंगा। हाँ तो चल चल चल, एक घूट रह गई बस। जला लिया मुंह भाई, चाचा तुमसे भी हैरत है। आओ फटाफट चल चल, सेवाराम की फैक्ट्री पे ही चल रहे। आता सेवाराम जी, फैक्ट्री तो बहुत बड़े में फैली हुई है, मुझे लगा भी बनी रही है, चालू ना होती दिख है। हाँ भैया, अभी चालू ना हुई है, अभी तो बनी रही है। इसमें लोहा लंगड़ पड़ा रहे, मैं आ जाऊँ थोड़ा सा, मैं भी अपना इसकी देखभाल करते रहूँ। बताओ तुम कैसे कोई नौकरी वोकरी के चक्कर में आए हो? किसको नौकरी करनी है, किसको नौकरी करने की पड़ी है भैया? चाचा सही बतलाई हो तुम, अब गलत ना हो रहा। अब तक तो चलो मैं भी मानना हूँ जी, ठीक है जो भी चल रहा, लेकिन चाचा अब गलत हो रहा, रंगीला सही ना कर रहा। भैया अब तो नाव में छेद हो ही गया, अब तो नाव डूबे डूबे। भैया ये किसकी नाव की बात हो रही है? किसकी नाव डूबे? यूँ तो बता दो। सेवाराम जी, आज मैं अपनी आंखों से देख का हूँ भैया रंगीले की हरकत। चाचा कहने को तो मुझसे उम्र में बड़ा भैया रंगीला, लेकिन हरकत इतनी छोटी करी आज। क्या कर दिया भैया उसने? सेवाराम जी, आपने अपने उधार के पैसों का तगादा ना करा। चाचा उसी दिन से सेवाराम जी की दुकान को उधार के नाम पे चाटता रहा, और जब इन्होंने पैसे मांगे 23,972 रुपए को खा गए इनको को। इन्होंने पैसे मांगे तो उसी बात से नाराज होकर इन्हों की दुकान के अंदर बैठा सेंध लगाए कूमल करने के लिए। अपनी आंखों से देख का हूँ, भीतर बड़ा बैठा। भैया छोड़ूंगा ना इस रंगीला को। देख भाई सेवाराम, बुरा तो मानी मत ना, वो गुलाबो भी तो बैठी रहे दुकान में अकेली, ऐसे में रंगीला दुकान में बड़ो कैसे? यही बात समझ में न आ रही हमारी में। तो ये सवाल भी जो है ना उठता है तुम्हारी पत्नी के चरित्र पे। वो तो एक शक और लगे, उनकी जो सेटिंग बाजी तो न होवे। चुप हो जा बुड्ढे। चाचा तुम क्या बावली बातें कर रहे हो यार? सेवाराम जी को मुद्दे से भटका रहे हो, नहीं भटका रहे हो? इस बात की छानबीन तो पुलिस करेगी ना, क्या असली मुद्दा उन्हें को बरगला रहे हो बेमतलब यार। तुम पुलिस को बुलाओ ना सेवाराम जी, 100 नंबर पे फोन करके पुलिस सिखा लेगी असली बात क्या। चलो भैया चलो, मैं तो बर्बाद होगा। हाँ चलो सेवाराम जी चलो। खालिद मेरे मुंह तक कुछ गलत निकल की दिख है। चाचा तुम बावली बातों को इतनी करो, पूछो मत, अभी पिटवाते तुम, हम में बाजता उल्टा। सॉरी आई एम रियली सॉरी। आजा। गुलामो बाहर को निकाल। चाचा हमार तुम अलहदा बैठ के देखेंगे, नजराने आ जाओ, है ना? हम आजा। इकल के ना भग्गा हो यार, कभी मसला ही बिगड़ जा, दिक्कत हो जाएगी फिर। बाहर को आ। का है गो, कैसे हल्ला मचा रखा है? हल्ला मचाने मत आ रही है, कौन बैठा रखा वहाँ भीतर? बाहर निकाल वहाँ। ए कोई ना, रंगीला भैया बैठे हैं। लो आ गए। क्या कर रहे हो तुम मेरी दुकान में? वो बर्बाद करना चाह रहा हो तो, वो लूटना चाह रहा हो तो? सेवाराम जी, मैं लूटने नहीं आया, मैं तो उन्हें पकड़ने आया हूँ जो तुम्हारी दुकान है और वो लूट रहे हैं। मैं भैया रंगीले, अब तो गुनाह कबूल कर ले। अब तो सेवाराम जी ने तुझे रंगे हाथ पकड़ा दुकान से निकलते हुए। देख रहे हो चाचा, इधर उधर को बातों को फेंक रहा, बेवकूफ जानना हमें तो ना है। अरे खालिद मंजा, मुँह तो लगे सब तेरी मक्कारी है। ले चाचा सुन लो, तुम्हारे सामने क्या कह रहा रंगीला है। ये तो चाचा वही वाला मसला हो रहा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ए भाई रंगील, यूं का तेरे हाथ पकड़ के ले गया, यान कही तो होता है सेवाराम की दुकान में बैठ कर बीड़ी पी ली जो। अरे गुलाबो, तो सब पता, तू क्यों ना बोल रही? अजी यूं काहे को बोलेगी, ये तो पूरी मेर लेगी व्हाइट हाउस की। ये चाचा यार तुम चुप लगाओ, फंसवाओगे क्या? अब सेवाराम जी तुम बताओ, करनो कहाँ है? अजी मुझे क्या करना है, मैं तो कमजोर आदमी हूँ,
जो कुछ करेगी पुलिस करेगी, पुलिस आ रही है। पुलिस को कहा मैटर है यहाँ में। स्वागत तो करो हमारा। चाचा अब पुलिस आ गई है, पुलिस के सामने जुबान मत खोल दियो कुछ भी, ऐसे बैठ जाओ, हम तो अनजान है, हमें कुछ पता ना क्या मसला चल रहा है ना। अरे गुलगुले पता करके रोड़ा है, और ये सेवाराम कित से जो फोन करे था। सब मैं ही सेवा रहा हूँ, मैं नहीं फोन कराया। बताओ सेवाराम जी, काय करा फोन, क्या बात है? है भाई रंगीला जी, इस बड़े मानस ने थारे तो अपने 23,972 रुपए के मांग लिए, तो हम इतना बुरा मान गए, इसकी दुकान में चोरी करन खातर भटके ही बैठ गए भाई। है साहब मैं चोरी करने को न बैठा, मेरा तो मकसद कुछ और ही हो। साहब जी यहाँ ले जाओ, मेरी औखर आगे सो। रे गुलगुले बता क्या करें? साहब यार थाने ले चल रहे हैं, वहीं जाके पूछें कहाँ मकसद है आपका। है भाई रंगीला जी, अब तो तुमने थाने चलना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा गुलगुला तुमने बिना ले जाए माने क्यों नहीं। है भाई गुलगुले मान जाएगा के? साहब जैसे आपकी मर्जी। मेरी मर्जी तो भाई माने ये आदमी लग रहा है फर्जी, धर ले। हट जा भाई। बैठ जल्दी आगे को। बहुत चोरी करी है, आज पता पड़ेगी थाने में। चल चाचा देखा तुमने, बुरे काम का बुरा अंजाम। खाली देख कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। भगवान के घर जो है ना देर है, पर अंधेर नहीं है बिल्कुल भी। ये वाजिब बात कही है चाचा तुमने, देख लिया सब सामने आगा। चले के गुलगुले? चलो साहब चलो।